हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, लुकर स्टूडियो कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग डेटा कंट्रोल के फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं लुकर स्टूडियो के अंदर। गाइस, लुकर स्टूडियो में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फीचर्स हैं जो हमें दिखते तो हैं, बट कई बार या तो हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमें पता नहीं होता है कि वो किस लिए। उन्हीं में से एक फीचर है हमारा जो होता है हमारा डेटा कंट्रोल का या कंट्रोल को सेटअप करने का। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं या जब हम रिपोर्ट शेयर करते हैं किसी को तो उसको क्या हम और एडिशनल चीजें देना चाहते हैं, एडिशनल फिल्टर्स देना चाहते हैं जिससे कि वो बड़ी आसानी से जो रिपोर्ट्स है उनको देख सके। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जो डेटा कंट्रोल का ऑप्शन दिया है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब कभी भी हम भी अपनी अगर डेटा को एनालाइज करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर जो डेटा कंट्रोल का ऑप्शन है काफी हमारी मदद करता है। तो गाइज, यहाँ पर जैसे मैंने जो डेटा सोर्स सेलेक्ट करके रखा है वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि एक्चुअली जो डेटा सोर्स है वो क्या है। राइट, यहाँ पर जो डेटा आपको रिफ्लेक्ट हो रही है वो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम लोगों ने गूगल सर्च कंसोल की जो सैंपल डेटा है उसका इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर जो डेटा बनी हुई है जो हमें यहाँ पर एक टेबल दिख रही है दैट इज बिकॉज ऑफ ये वाली हमने डायमेंशन सेलेक्ट कर रखी है कंट्री की, और जो मैट्रिक्स है वो हमने सेलेक्ट कर रखी केवल एक विच इज क्लिक्स। फाइन। अब देखिए यहाँ पर ये आपको कंट्रोल का ऑप्शन दिखता है और सबसे पहला जो आपको देखना है वो है डेट रेंज। राइट, तो जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और अगर मैं यहाँ पर डेट रेंज कंट्रोल जो है उसको मैं सेलेक्ट कर दूं, फाइन, तो आप देखते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट आप देख रहे हो तो नाउ यू हैव द ऑप्शन ऑफ लाइक फिल्टरिंग दिस रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेट रेंज। तो जैसे अगर मुझे लास्ट 7 डेज का देखना है तो आई कैन गो अहेड और लास्ट 7 डेज मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। राइट, सो यहाँ पर जो भी हम लोग कंट्रोल लगाते हैं उसका मतलब ये है कि एक तरीके का एक एडिशनल फिल्टर है जो भी यहाँ पर डेटा दिख रही है उसके लिए। फाइन। सो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो कंट्रोल है दैट इज डेट रेंज कंट्रोल। तो फॉर एग्जांपल ये रिपोर्ट आपने बनाई और ये किसी के साथ शेयर कर दी तो अब पर्सन जब वो इसको व्यू करेगा तो उसको ये रिपोर्ट कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। फाइन। सो उसके सामने यहाँ पर ये कंट्रोल का ऑप्शन होता है, इस तरीके से वो डेट कंट्रोल के ऑप्शन को यूज करके जैसे लास्ट 28 डेज मैं सेलेक्ट कर लूं, अप्लाई कर दूं, मैं यहाँ पर और बेहतर तरीके से जो डेटा है उसको समझ सकता हूं। फाइन। सो अगर मैं इसको एडिट करूं, ये तो एक था। राइट, अगर मैं दूसरे जो हमारा कंट्रोल है उसके ऊपर आ जाऊं तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट है। फाइन, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं यहाँ पर और मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट का एक कंट्रोल बनाया। अब ये किस तरीके से यहाँ की जो डेटा है इसको इफेक्ट करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो कंट्रोल फील्ड है ना उसको समझना है। देखिए यहाँ पर कंट्रोल फील्ड मैंने क्या रखी हुई है, कंट्री। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस हमें दिखेंगे ये जो यहाँ पर कंट्री अवेलेबल है उसके रिगार्ड्स में दिखेंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पर केवल इंडिया की रिपोर्ट देखना चाहूं तो आई कैन गो अहेड और मैं इंडिया ओनली सेलेक्ट कर दूंगा। तो इस वाले पेज के ऊपर जितने भी यहाँ पर विजुअलाइजेशंस होंगे, जितने भी छोटे छोटे रिपोर्ट्स होंगे, जैसे यहाँ पर तो हमें एक दिख रहा है ना, हो सकता है कि मैंने एक और यहाँ पर कोई चार्ट जो है वो बनाया होता, यहाँ पर एक और मैंने कोई चार्ट बनाया होता, तो उन सभी चीजों के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो कहां तक लिमिटेड हो जाती, केवल यहाँ पर इंडिया जो हमने कंट्री सेलेक्ट करी केवल उसी में लिमिटेड हो जाती। फाइन। उसके अलावा अगर मैं कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज को सिलेक्ट करना चाहूँ वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर टाइप करके कुछ करना चाहूँ दैट आई कैन ऑल्सो डू। तो इसका इस्तेमाल हम लोग जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है तो उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं। बट सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर कंट्रोल फील्ड केवल ऐसा नहीं कि जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करी उसके बेसिस पे हो सकता है। फाइन। तो जैसे मैं एक कंट्रोल फील्ड यहाँ पर लेता हूँ डिवाइस कैटेगरी, मैंने डिवाइस कैटेगरी ले ली। अब डिवाइस कैटेगरी आपको पता है कि भाई मोबाइल हो गया, ठीक है, डिवाइस कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिवाइस कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो लैपटॉप हो गया, डिवाइस कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो टैबलेट हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊंगा तो आप देखोगे तीनों चीजें आपको दिख रही है। नाउ अगर जितनी भी यहाँ पर रिपोर्टिंग होती, अगर मैं ये चाहता कि उन सब की जो रिपोर्ट्स हैं मैं केवल और केवल मोबाइल के बेसिस पे देखना चाहता हूं कि मोबाइल के बेसिस पे कितने क्लिक्स आए, तो अगर ये तो क्लिक्स यहाँ पर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने मैट्रिक में क्लिक्स जो है वो सेलेक्ट करके रखे हैं। राइट, एंड शो वैल्यूज भी हमने कर रखी है तो क्लिक्स की वैल्यूज हमें दिख रही है। और कॉम्पैक्ट नंबर्स का मतलब जो के फॉर्म में, जैसे 1000 है तो 1K के फॉर्म में दिखेगा। दिस इज बेसिकली कॉम्पैक्टिंग का जो हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन टिक कर रखा है उसकी वजह से हो रहा है। फाइन। सो अगर मेरे को केवल मोबाइल की रिपोर्ट देखनी होती तो मैं इसके ऊपर ओनली के ऊपर क्लिक करता। राइट, सो दिस टाइम व्हाट वी आर सीइंग इज कि हमें यहाँ पर केवल मोबाइल बेस्ड जो डेटा है वो दिख रही, मतलब वो यूजर्स जो मोबाइल से आए या वो क्लिक्स जो मोबाइल से आई हैं और किस कंट्री से आए। तो इन दिस वे हम लोग यहाँ पर जो हमें डेटा कंट्रोल का ऑप्शन है वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप से आप कर सकते हैं। जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी इसी तरीके से फिल्टर लगाने में हमारी मदद करता है एक तरीके से। फिक्स्ड साइज लिस्ट जो है वो भी आपका यही हेल्प करता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर इस बार मैंने डिवाइस कैटेगरी जो है वो डाल दिया तो अब आप देखोगे आपको तीनों चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। राइट, सो कैन सेलेक्ट, ठीक है, बस थोड़ा सा विजुअलाइजेशन जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा चेंज हुआ बट वो काम उसी तरीके से करता है जैसा हम लोगों ने पहले वाला देखा था। इसके अलावा अगर आपको जैसे इनपुट बॉक्स डालना है, ठीक है, तो इनपुट बॉक्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कंट्री है,
ठीक है। तो कंट्री यहाँ पर लग गया, या डिवाइस अगर मैं लगाना चाहूँ चेंज करके ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो यहाँ बाय डिफॉल्ट लग गया वही कंट्रोल फील्ड हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं, यू कैन चेंज इट, राइट। सो अब जैसे डिवाइस कैटेगरी, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टाइप मोबाइल, अगर मुझे पता है तो आई कैन गो अहेड एंड टाइप, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे कुछ और करना है, जैसे कंट्री मैं ले लेता हूँ, तो वहां से थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि वो डेटा यहाँ पर दिख रही है, राइट। सो कंट्री अगर मैं करूंगा और मैं कनाडा यहाँ करता हूँ, ठीक है। तो इफ यू नो थिंग्स, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है, आपको चीजें पता है। और अगर आपको चीजें पता ही नहीं, अब ये कोई आपको ड्रॉप डाउन तो दे नहीं रहा है, ड्रॉप डाउन तो आपको यहां से मिल रहा था, ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको यहां से मिल रही, तो आपके लिए चीजें आसान हो जा रही थी। सो इट ओनली डिपेंड्स ऑन कि आपके पास डेटा किस तरीके की है और किस तरीके का यहाँ पर कंट्रोल लगाना आपके लिए इजी हो जाता है, फाइन। उसके अलावा अगर आप देखोगे चेकबॉक्स है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो डेटा कंट्रोल है। सपोज अगर आपने दो जो कनेक्टर टाइप्स हैं उनका आपने इस्तेमाल कर रखा है, तो नाउ यू कैन स्विच द डेटा। तो जैसे अगर आप दो एनालिटिक्स की प्रॉपर्टीज के बीच में डेटा को स्विच करने से, मैंने एक रिपोर्ट बना ली कि मेरे को कंट्री वाइज क्लिक्स के बारे में बताओ, बट ये रिपोर्ट किसी एक एनालिटिक्स प्रॉपर्टी की हो सकती है ना, बट अगर मैं कहूं कि हमारे पास दूसरी एनालिटिक्स प्रॉपर्टी भी है, तो वो क्या करोगे, आप डेटा के सोर्स को ही स्विच कर सकते हो। तो एक ही रिपोर्ट आपने बनाई, एक ही टाइप की टेम्पलेट बनाई, और दो तरीके की अगर डेटा रिपोर्ट्स आप देखना चाहते हो, दो सोर्सेस से अगर डेटा रिपोर्ट्स अगर आप देखना चाहते हो, दैट यू कैन इजीली सी। तो ये बहुत ही बेसिक सा ऑप्शन है, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा ऑप्शन है, बट ये आपके काम को काफी इजी कर देता है, स्पेशली जब आप एनालिसिस कर रहे हो। जैसे अगेन मैं आपको व्यू में जाके यहाँ पे दिखाता हूँ, तो मैं जैसे इसको हटाऊंगा आप देखोगे पूरे वापस मेरे को यहाँ पर दिखने लगे, जितने भी हैं ये, ठीक है, 100 है जैसे, तो 100 मुझे दिखने लगा। वो 100 मुझे इसलिए दिख रहे हैं कि हो सकता है कंट्री और ज्यादा हो, बट 100 इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ आपने कंट्रोल कर रखा है कि रोज पर पेज कितने दिखने चाहिए। व्हाट वी कैन डू इज, अगर इससे ज्यादा होंगे मैं 500 भी कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 232 दिख रहा है, मतलब 500 टोटल नहीं होंगे, 500 कम ही होंगे, 232 होंगे, इसलिए 232 आपको यहाँ पर 232 जो है वो दिख रहा है। तो इस तरीके से आप जो है इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा कि ये डेटा कंट्रोल का जो छोटा सा ऑप्शन है, ये यहाँ पर प्रेजेंट जो रिपोर्ट होती है उसके ऊपर एक एडिशनल फिल्टर की तरीके से काम करता है, ताकि अगर हमें पूरा ये जो पेज है, हमारा पूरा रिपोर्टिंग का पेज है, इसको किसी स्पेसिफिक चीज के साथ अगर एनालाइज करना है, चीज के लिए एनालाइज करना है, दैट वी कैन इजीली डू। आई बिलीव आपको इसका यूज केस समझ में आ गया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।